और चले जयपुर का रुख कर लेते हैं। बेरोजगारों का विधानसभा कूच है। जोधपुर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रविंद्र भाटी के नेतृत्व में जुटे हैं युवा। मांगों को लेकर विधानसभा का कूच किया गया है और मौके पर भारी पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही राजधानी जयपुर से। बेरोजगारों का विधानसभा कूच है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रविंद्र भाटी के नेतृत्व में हजारों युवा जुटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया गया है इनकी तरफ से। छात्र एकजुट होकर बैठे हैं। पूरे प्रदेश के छात्र यहाँ पे आए हैं। हर जगह, हर क्षेत्र के, हर तहसील से, हर जिला मुख्यालय से विद्यार्थी आए हैं अपना विरोध दर्ज करवाने पर। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की सरकार गहरी नींद में सो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि ये विद्यार्थी इस बड़ी कड़कती धूप में अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और जब भी ये आगे आए हैं तब उनको लाठी के जोर से, इनको मुकदमों के जोर से, इनको निलंबन के जोर से दबाया गया। क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है? आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर अगर विरोध दर्ज कराना गलत है तो हाँ, गलत है हम। और हम मांग क्या रहे हैं? हम तो ये मांग रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं, जो आर्थिक रूप से जिनका शोषण हो रहा है, उनका शोषण बंद करो। हमारे पास कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारे साथ ये छात्र हैं और इनकी बात को रखना हमारा कर्तव्य है। पूरे प्रदेश भर के अंदर पिछले 2 महीने से हर जगह प्रदर्शन हुए, पर प्रदेश की सरकार गहरी नींद में सो रही है। और युवाओं को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर समय रहता है अपन नहीं चाहते और नहीं लड़े तो आने वाली ये सरकारें और तानाशाही रवैया अपनाएगी और हम सबको जहर के घूंट पीने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और आखिरी दम तक लड़ें। पिछले हफ्ते ही धरने और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी, किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम पर भी लगाई गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले पंचायती राज चुनाव थे, तब कोविड नहीं आया। कोविड का क्या है साहब, जब सरकार खतरे में आती है ना साहब, तब कोविड बाहर आ जाता है। जब कहीं सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि युवा आवाज उठाने आ रहा है तो कोविड को आगे ले आ जाता है। कोविड को ढाल के रूप में उपयोग नहीं करें। कोरोना एक बीमारी है, उसको लेकर आप पारदर्शिता रखिए, उसके लिए काम कीजिए। पर यह है कि कोविड के नाम पर विद्यार्थियों को दबाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं। आगे क्या रहेगा? अब क्या रहेगा? क्या वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल जा रहा है या यही बिल्कुल वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल बात भी करेगा और आने वाले समय तक आगे और भी उग्र आंदोलन। क्या ये अनिश्चितकालीन धरना है या आज समाप्त होगा? समय रहते आपको सब चीजों की सूचना मिल जाएगी और आखिरी दम तक विद्यार्थी युवा लड़ाई लड़ेगा। आखिरी सरकार गहरी नींद में सो रहे हैं सर, उसको जगाने के लिए तो हम जा रहे हैं। जो सरकारी नुमाइंदे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे फीस के, हमारे टैक्स के पैसों पे जो आनंद कर रहे हैं, उनको कहने जा रहे हैं साहब ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये आपसे उधार है, हम भीख मांगने नहीं आए, हम हमारा हक मांगने आए हैं। और लोकतंत्र में है, अधिकार है हमें विरोध दर्ज कराने का, अपने हक की बात करने का। बिल्कुल हक की बात करेंगे। और जो विरोध दर्ज कराने का जो तरीका है वो आप देख चुके हैं कि 11 बजे से बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा और विद्यार्थी और बेरोजगार जुटे थे। अभी भी तस्वीरों के माध्यम से मैं मेरे साथी देव से कहना चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाए कि भीड़ है, ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर, सभी फोर्स को भी बुला लिया गया है। जो आंसू गैस के जो वज्रा है, वज्रा को भी बुला लिया गया है। घुड़सवार भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो युवा हैं, पूरे प्रदेश भर से जो युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वह यहाँ पर जुट चुके हैं। हालांकि अभी तक वार्ता के लिए 2-3 बार बुलाया जा चुका है, लेकिन वार्ता नहीं होने के बाद अभी तक भी लगातार जो धरना है वह जारी है। रविंद्र सिंह भाटी का ये कहना है कि वार्ता के लिए हम जाएंगे, लेकिन वार्ता के लिए बुलावा है, अभी तक वार्ता के लिए बुलावा नहीं आया है। प्रशासन द्वारा जब भी बात की गई है सिर्फ यही कहा गया है कि आप अपना धरना समाप्त कर लीजिए। ऐसे में लगातार जो आक्रोश है, विरोध है, वह बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन ने पूरे 22 गोदाम सर्किल को एक छावनी के रूप में बदल दिया है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बेरोजगार जुटे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में यहाँ पर बेरोजगारों का जमावड़ा हुआ है। जी साफ तौर पर अभी रविंद्र सिंह भाटी को हमने सुना, उन्होंने बोला कि आर पार की लड़ाई में बिल्कुल नजर आ रहे हैं यहाँ पर बेरोजगार। क्या ये मान लिया जाए कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी ये आंदोलन इनका जारी रहेगा? ललित, बिल्कुल, अगर रविंद्र सिंह भाटी की मानी जाए तो रविंद्र सिंह भाटी ने साफ कह दिया है कि ये वक्त बताएगा, यानी कि उनका साफ है कि अब ये अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन रूप से यहाँ पर जुट गए हैं और यहाँ से अब हटने का नाम नहीं लेंगे। जब हमने इनसे ये पूछा था कि ये धरना अनिश्चितकालीन है या हटा लिया जाएगा, तो उनका जवाब ये था कि ये वक्त बताएगा। और वक्त कुछ इशारे यही कर रहा है कि ये धरना अब समाप्त होता हुआ नज़र नहीं आएगा। वार्ता के लिए इनको ले जाया जाएगा और संभावना या कोशिश ये की जा रही है
कि इनकी जल्द से जल्द वार्ता कराई जाए और इस भीड़ को हटाया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वह लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में इतनी भीड़ एकत्रित होना, वो भी जयपुर में कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देश जारी होने के बाद, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी अब ये शंका में डाल दिया है, यानी कि जो उनकी इंटेलिजेंसी थी कि कितने लोग जुटेंगे, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है। क्योंकि अगर बात की जाए, रविंद्र सिंह भाटी ने कह दिया था तकरीबन 20,000 से ज़्यादा युवा जुटेंगे, लेकिन ये भीड़ 20,000 की नहीं है, तकरीबन 4 से 5,000 ये युवा हैं। लेकिन अगर खुफिया जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनकी माने तो उनका ये अनुमान था कि 500 से 600 से ज़्यादा युवा नहीं जुटेंगे, लेकिन यहाँ भीड़ 5,000 से ज़्यादा जुटने के बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के बावजूद भी शहीद स्मारक से लेकर 22 गोदाम तक रैली के रूप में ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि इनको बीच में रोका भी नहीं जा सका। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इनको रोकने का प्रयास तक भी नहीं किया गया। शहीद स्मारक से जब ये बाहर निकल रहे थे तो किसी ने भी इनको रोकने का प्रयास नहीं किया था, और रोकने का प्रयास नहीं करने का ये नतीजा रहा है कि अब जो जयपुर का सबसे व्यस्तम इलाका है 22 गोदाम सर्किल, वहाँ पर अब रास्तों को बंद कर दिया गया है, यानी कि ट्रैफिक इस समय पूरी तरीके से जयपुर में जाम की स्थिति बनती जा रही है। और जो लगातार भीड़ है वो भीड़ अभी भी बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो छात्र नेता हैं वह आ रहे हैं। इस समय 22 गोदाम सर्किल पे हम खड़े हैं, लेकिन अगर पीछे बात की जाए बीजेपी कार्यालय के चौराहे की, वहाँ तक युवाओं की भीड़ है, यानी कि ये भीड़ है वह लगातार उग्र होती जा रही है। अभी जब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इनको समझा नहीं पाई थी, और उसका ये नतीजा है कि 22 गोदाम सर्किल तक ये भीड़ पहुंच चुकी है, और यहाँ पर लगातार जो उग्र स्थिति है वह बनती जा रही है। रविंद्र सिंह भाटी और 5 लोगों को हालांकि लाया गया है वार्ता के लिए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का ये कहना है कि वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है, प्रशासन द्वारा ही उनको वार्ता के लिए बात कही जा रही है। लेकिन जब तक वो अपनी मांग विधानसभा तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और हो सकता है कि थोड़ी देर में ये आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आए। जी ललित, क्या लग रहा है, वार्ता के लिए अगर बुलाया जाता है तो क्या है आंदोलन खत्म हो जाएगा इनका? वार्ता के लिए अगर प्रतिनिधिमंडल जाता है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं ये हैं कि ये आंदोलन स्थगित हो सकता है, खत्म इसे नहीं कह सकेंगे, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो 1 महीने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये आंदोलन और बड़ा होगा। इस बड़े आंदोलन के चलते जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को आगे तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, और अब रविंद्र सिंह भाटी को यहाँ ले जाने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वह आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि उनको आगे ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अब उनको वार्ता के लिए ले जाया जा रहा है। अब इनको वार्ता के लिए विधानसभा ले जाया जाएगा या फिर सचिवालय ले जाया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो वार्ता है उस वार्ता के लिए अब इनको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, इनके नाम लिखे गए हैं और फ़ोन नंबर लिए गए हैं, वो सभी यहाँ से जा रहे हैं, और वार्ता करने के बाद अब क्या निकलता है वार्ता के अंदर वह देखने में आएगा। लेकिन अभी इनको वार्ता के लिए आगे ले जाया जा रहा है, और वार्ता होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे क्या कुछ रहता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वार्ता के लिए इस बस के अंदर लेके जाएंगे। क्यों वार्ता के लिए इनको ले जाया जा रहा है, बस के अंदर ले जाया जा रहा था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी द्वारा बस में ले जाने से मना करने के बाद अब वो पैदल जाने के लिए बोल रहे हैं कि अब वार्ता रविंद्र वार्ता के लिए जा रहे हैं। छात्रों को जिस प्रकार से माना मैं आपने बताना चाहूँ, माना कहो कि साहब ये बस में बैठो, मैं यहाँ कहना चाहूँ मैं कोई आतंकवादी हाँ की मैं आतंकवादी हाँ युवा कोई बात रखना हुआ है कि गलत है कि आप ये ना कहो कि साहब ये बस में ना बैठो, मैं कोई जुर्म करे को नहीं आया। हाँ हकरे वास्ते लड़ाई लड़ना मारो अधिकार है, मारो कर्तव्य लड़ा। हमने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे दिन से सुबह से विद्यार्थियों ने पूरे तरीके से कोऑपरेट किया, पर कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि युवाओं को दबा देंगे। पर मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, आप सब युवा साथी देख रहे हैं, आप सब मीडिया बंधु देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की युवा एकजुट है, मजबूती से अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अभी वार्ता के लिए क्या विधानसभा है या सचिवालय? हमें जहाँ ये कहेंगे, जो ये सो रहे हैं ना, जहाँ पे उनको जगाएंगे, जहां पर भी होंगे, ये सचिवालय में होंगे तो भी उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि युवा सड़कों पे है। अब देखो, गहरी नींद से उठो, ये ऐसो आराम छोड़ो। हमारे फीस के नाम पर जो हमारे से पैसे लिए गए हैं, जो टैक्स के नाम पे जो आप पैसे ले रहे हो, इनके नाम पे जो लूटपाट आपने मचाई है, उसको मेहरबानी करके बंद करो और युवाओं के लिए कुछ काम करो। हमारे साथ में रणधीर सिंह जी मेवाड़ से पधारे हैं, माननीय पूर्व विधायक जी का पूरा सहयोग रहा। मैं जनता सेना से आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ, साथ ही साथ में कुणाल सिंह जी, रविंद्र जी, रघु प्रताप जी चौधरी साहब और पूरे चंद्रपाल जी यादव और पूरी जो
टीम छत्तीस कौम के युवा हैं, उन सबका धन्यवाद देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह से ही युवा यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वार्ता नहीं हुई है। वार्ता होगी, अभी बुला रहे हैं, उनको मजबूरन बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि छात्र शक्ति एक जगह एकत्रित है और निश्चित रूप से आज की युवा शक्ति का जो आइडल है वो रविंद्र सिंह भाटी है। निश्चित रूप से लोग उससे उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा क्योंकि युवा नेतृत्व अगर है और उसकी बात नहीं मानी जा रही तो फिर ये सरकार जो है निकम्मी होकर बैठी हुई है। इसको कुछ न कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल कदम उठाना पड़ेगा। वार्ता के लिए रविंद्र सिंह भाटी को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो कुल मिलाकर जब ये इनको बस में ले जाने के लिए कहा आर गया पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस आंदोलन को स्थगित कराने के लिए, इस मामले को शांत कराने के लिए क्या बीच का रास्ता सरकार निकालती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया आपको ललित तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। बुलेटिन